कराची में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा हो गया। जौहर चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, बलूच कॉलोनी, महमूदाबाद, नर्सरी, लियाकताबाद और गुरु मंदिर पर सड़कें गायब हो गईं। गुज्जर नाले समेत दीगर नालों में पानी की सतह बुलंद, इंतजामिया गायब। कराची की सड़कें गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का गिराज बन गई। जगह जगह दर्जनों गाड़ियां बंद, गली और मोहल्ले समंदर बन गए। हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल। औरंगजेब मार्केट की दुकानों में भी पानी दाखिल हो गया। आवाम का गमो गुस्से का इजहार। सुरजानी के इलाकों, बिस्मिल्लाह टाउन और यूसुफ गोट की हालत मजीद तबाह हो गई। जो आप सड़कों पर नजर आते हो, क्या कराची में अमन हो गया, सब कुछ बेहतरी हो गई? ये बारिश किसी को नहीं दिख रही, छुप के बैठ गए। क्या जवाब देंगे आपको? बल्दियात के मिनासिर सब छुप के बैठ गए। मुर्तजा वहां भी छुपे बैठे हैं। निकले ना बाहर, आए जरा इधर जाकर सुरजानी का या अगर औरंगी कोरंगी की तरफ एक विजिट तो करें। पूरा कराची तबाह हो गया। कहाँ है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह? वजीर बल्दियात किधर हैं? कहाँ छुप कर बैठ गए? कोई तो उन्हें शहर के पुराने इलाकों में ले जाकर दिखाए। मेयर कराची तो खुदा हाफिज करके चले गए। रहनुमा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नुसरत सहर अब्बासी ने कराची के आवाम की तर्जुमानी कर डाली। बोली, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हैदराबाद में कल शाम से बारिश जारी। 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर का नक्शा बदल गया। बेशतर नशेबी इलाके जेरे आब। सिविक सेंटर, जिलाई सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। जिलाई इंतजामिया शहर को डूबने से बचाने में नाकाम। आवाम का गमो गुस्से का इजहार। अंदरून सिंध भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बदीन में 16 घंटे से बारिश जारी। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। मीरपुर खास में नशेबी इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल। ठट्टा और घारों में भी शाम से बारिश जारी। नकासी आब का इंतजाम ना होने से आवाम को मुश्किलात। बारिश के साथ ही बिजली भी गायब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश से एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मोटरसाइकिल सवार बारिश से बचने के लिए पुल के नीचे जमा हो गए। नाला लई में पानी की सतह भी मुसलसल बुलंद हो रही है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। इस बात पर इत्तेफाक है कि हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। अपोजिशन का तकसीम और उसके दरमियान यकसुई का फ़क़दान, ये शायद इन हालात में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुफीद नहीं होगा। शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात। बाहिमी मुशावरत आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए इत्तफाक़ी राय मौजूद है। बाहिमी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना वक्त का तकाजा है। नालायकी और नाअहली पर इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर देने का ऐलान। APC होगी और ज़रूर होगी। APC से मुताल्लिक़ रहबर कमेटी के इजलास में मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कल कौम के सामने झूठ पर झूठ बोले। अपोजिशन लीडर पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। बोले, मुनाफिकत, धोखाधड़ी, 2 नंबरी और झूठ नून लीगी कायदान की आदतें सानिया बन चुकी है। पता नहीं मौलाना फजल रहमान, आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। मैं हैरान हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब की आत्मा को शांति नहीं मिल रही, वो टिक के नहीं बैठ रहे। ये बार बार शहबाज शरीफ से साहब से और बिलावल जरदारी से डस के भी मौलाना फजल रहमान साहब को चैन नहीं मिला। कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शालवानी को ओहदे से हटा दिया गया। इफ्तिखार शालवानी को सेक्रेटरी बल्दियात और हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 21 के अफसर सुहेल राजपूत को कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की फैसलाबाद आमद। लायलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। गैलरी के मुख्तलिफ शोबे देखे। वजीर आला का आर्ट के नमूनों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। उस्मान बुज़दार ने कहा, गैलरी के क़याम से मकामी सकाफत को फ़रोग़ मिलेगा।
असासे मुंजमद करने के खिलाफ शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत लाहौर में दरखास्त जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा, नैब हुकाम ने हकाइक के बरक्स असासाजात मुंजमद किए, तहकीकात के दौरान असासे मुंजमद नहीं किए जा सकते। अदालत असासे मुंजमद करने के हुक्म पर नजर सानी करे। एडमिन जज जवादुल हसन ने दरखास्त की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकला 27 अगस्त को बहस के लिए तरफ। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश हो गए। नैब के मुताबिक जियाउर रहमान पर गैर कानूनी भर्तियों और मशीनरी की खरीदो फरोख्त में करप्शन का इल्जाम है। जियाउर रहमान अफगान कमिश्नरेट में बतौर कमिश्नर तैनात थे। जियाउर रहमान पर आमदन से जायद असासे बनाने का भी इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, आईनी तौर पर वजीर आजम किसी को भी मुशीर रख सकते हैं। अगर वजीर आजम ने अहल शख्स को मुशीर नहीं रखा तो ये वजीर आजम की सुआबदीद है। वजीर आजम पार्लियामेंट को जवाबदेह है। हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। नैब भी आज़ाद इदारा है, इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा केस की समाअत से एक रोज कबल ही एहतसाब अदालत पहुंच गए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत कल होना है। अदालती अमले ने एहसन इकबाल से कहा, आप एक रोज कबल आ गए हैं। गलती का एहसास होने पर एहसन इकबाल वापस चले गए। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का कमिश्नर को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अगली समाअत पर फार्मर्स एसोसिएशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया। इलाका सैलाब ज़दा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। गलियां, मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां कश्तियों की तरह तैरने लगी हैं और लोगों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से पूछा है कि क्या यही कुछ है आपकी मिसाली तरक्की। उन्होंने मुतालबा किया है कि पानी का निकास तक नहीं हो सका है। 4 साल तक खामोशी से शहर की मेयरशिप के मजे उड़ाने वाले वसीम अख्तर का भी एहतसाब किया जाए। शहर की बदहाली का हाल देखते इस रिपोर्ट में। ये डूबने वाले इलाके कोई मज़ाफ़ाती इलाके नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका कराची है। शहर फैसल कराची सैलाबी सूरत हाल। आज होने वाली मूसलाधार बारिश ने हुकूमत सिंध के दामों, मेयर कराची वसीम अख्तर के मगरमच्छ के आंसुओं और शहर के स्टेक होल्डर्स होने के दावेदारों की कलाई खोल दी। एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। बारिश हुई तो मरकजी सड़कें कई फुट पानी में डूब गईं। पानी निकास न हो सका। गलियां, मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, गुलशन हदीद, औरंगी, कोरंगी, लियारी, गोया हर इलाका सैलाब ज़दा दिखाई देने लगा। घर से निकलने वालों ने गोया मुसीबत को अपने सर दावत दे दी। किसी की मोटरसाइकिल डूबी तो किसी की गाड़ी बंद हो गई। लोग अपनी अपनी गाड़ियों को निकालते और उन्हें धक्का लगाते नजर आए। बाज़ इलाकों में सड़कें कई फुट तक डूब गईं। गाड़ियां गोया दरिया में डूबी हुई कोई कश्ती मालूम होती गईं। गुलिस्तान जौहर में लैंडस्लाइडिंग हुई। पहाड़ी तोदा गिरने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती सामान डूब गया। इंतजामिया शहर से गायब रही। खराब हालात में शहर का दौरा करने वाले वुज़रा की लैंड क्रूजर भी बंगलों तक महदूद रही। आज की बारिश में सिर्फ कराची नहीं डूबा, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वो दावा डूबा जिसमें उन्होंने सिंध हुकूमत के
कराची को बड़ी तरक्की देने का दावा किया था। आज की बारिश में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची के लिए मिसाली काम करने के दावे भी डूब गए। बिला शिरकत गैर कराची पर 35 साल तक हुकूमत करने वाली MQM को शहरी बारिश के पानी में तलाश करते रहे। आज की बारिश में मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले मेयर कराची वसीम अख्तर भी शायद शर्म से डूब गए होंगे। शहरियों का कहना है कि कराची का मसला इसका कीमती होना है। हर कोई इस शहर पर अपना तसल्लुत तो चाहता है, लेकिन इसके मसाइल हल करने के लिए मुखलिस नहीं। कराची में शदीद बारिश के बाइस हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मलीर नदी जाम गोट में बच्चे समेत 2 अफराद डूब गए हैं। आपको सूरत हाल बता रहे हैं। मुशर्रफ कॉलोनी में 13 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हुआ है, जबकि इसके अलावा भैंस कॉलोनी में घर की दीवार गिर गई है और बच्चा एक जाँ बहक हुआ है। खातून जख्मी बताई जा रही है। मलीर नदी जाम गोट में बच्चे समेत 2 अफराद डूब गए हैं। कराची की सूरत हाल से आपको आगाह करें हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल हादसात की अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अब तक जो आ रही हैं अपडेट्स, उस हवाले से आपको आगाह करें हैं। शदीद बारिश के बाइस हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। मलीर नदी जाम गोट में बच्चे समेत 2 अफराद डूब गए हैं। इसके अलावा मुशर्रफ कॉलोनी में 13 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक हो गया है। कराची में होने वाली बारिश के बाइस कोरंगी कॉज वे को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद भी जान लेते हैं। शमील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शमील, ये बताइएगा कि कोई अल्टरनेट रास्ता लोगों के पास मौजूद है जो यहाँ का रुख कर रहे हैं और इस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, तो मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं यहाँ से आप? जी देखिए, कराची में मानसून का 5वां स्पेल जो है वो कल शाम से जो शुरू हुआ था, इस सिलसिले में पूरे शहर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला पिछले तकरीबन 18 घंटों से जारी है। इसी बारिश की जो सूरत हाल थी, इसमें लांडी और कोरंगी को मिलाने वाली एक मरकज़ी शाहराह जिसे कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग कहा जाता है, इन दोनों मकामात पर ख़ासतौर पर कोरंगी कॉजवे जो है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि कोरंगी क्रॉसिंग का जो इलाका है उसको भी वहाँ से मरकज़ी शाहराह को बंद कर दिया गया है। लेकिन यह सूरत हाल ये है कि एक तरफ इंतज़ामिया ने इसको बंद किया है, लेकिन यहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद जो है जो कि ओवरफ्लो हुआ है यहाँ पर, उसको देखने के लिए मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान हो सकता है। जी।